दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में चुनाव के नाम पर खेल चल रहा है। दिल्ली में 15 दिसंबर से चल रहा है ऑपरेशन लोटस। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी के पास विजन नहीं है। उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। कहा, दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं और पैसे बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं पैसे लेके, वो यही कह रहे हैं जी पैसे दिए और बोले कमल पे वोट डालना, कमल पे वोट डालना। खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। मन की बात के 117वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों को दिया महाकुंभ आने का न्योता। कहा, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, ना बटे समाज हमारा। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने कहा, महाकुंभ इस बार आधुनिक तकनीक से लैस। महाकुंभ में दिखेगी अनेकता में एकता की झलक। पीएम मोदी ने मन की बात में किया संविधान का जिक्र। कहा, संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। हमारा संविधान देश का मार्गदर्शक। इस हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है, वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। पीएम मोदी ने रफी को किया याद। कहा, रफी साहब के गाने आज भी युवा पीढ़ी सुनती है। पीएम मोदी ने की देश की तारीफ। कहा, भारत आर्ट से लेकर आयुर्वेद तक दुनिया में छा रहा है। फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। पीएम मोदी ने कालाहांडी के किसानों का भी किया जिक्र। कहा, कालाहांडी के किसान सब्जी उगाकर संपन्न हो रहे हैं। अनंतनाग में भारी बर्फबारी से बिछी बर्फ की मोटी चादर। चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। भारी बर्फबारी से लोगों की बढ़ी परेशानी। कई घर बर्फ से ढके। वाहनों से बर्फ हटाते दिखे लोग। भारी बर्फबारी के बीच बच्चों ने की जमकर मस्ती। एक दूसरे पर बर्फ फेंकते दिखे लोग। भारी बर्फबारी से कई सड़कों पर जमा हुआ बर्फ की मोटी चादर। सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। शोपियां में बीमार महिला के लिए देवदूत बने पुलिस के जवान। बर्फबारी में फंसी बीमार महिला का रेस्क्यू कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कई इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते बर्फ से ढका शहर। बर्फबारी के बीच अद्भुत दिखा नजारा। भारी बर्फबारी के बीच लोगों ने जमकर की मस्ती। जमकर खिंचवाई तस्वीरें। डोडा में भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद। पुलिस और सेना के जवान पैदल कर रहे गश्त। डोडा के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मैदान में शीतलहर जारी। रामबन में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद। सड़कों पर लगा वाहनों का लंबा जाम। राजस्थान के माउंट आबू में हुई बर्फबारी। वाहनों पर जमी दिखी बर्फ। उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। यमुनोत्री धाम के हनुमान मंदिर का दिखा अद्भुत नजारा। भारी बर्फबारी के बीच शंख बजाते दिखे साधु। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। -10 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी। कई इलाकों में हुई जोरदार बर्फबारी। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। पेड़ पौधों पर जमी दिखी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से कई घरों में जमी बर्फ। छतों से बर्फ को हटाते दिखे लोग। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी भारी बर्फबारी। पहाड़ पर दिखी बर्फ की चादर।
भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद, सड़कों पर वाहन चलाने में चालकों को हो रही दिक्कत, पर्यटकों के वाहन फंसे। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद उत्तर भारत में बढ़ी ठंड।